नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम वेदिकी सुभाषित के 10वें अध्याय का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कहा गया है, पिंडे पिंडे मतिर्भीवा कुंडे कुंडे नवम पय जातो जातो नवाचार नवावाणी मुखे मुखे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में, प्रत्येक जलाशय के जल में, प्रत्येक जाति के आचारों में, प्रत्येक मनुष्य की वाणी में नवीनता अर्थात अंतर्भेद होता है। अर्थात सभी की वाणियां अलग अलग होती है। रसांतरा रे ये रसम यथा दिव्यम पशो अनुष्णुते देशे देशे गुणवेश स्वयं अवस्थया विक्रय। कहा है, केवल एक रस युक्त अंतरिक्ष जल गिरने पर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान में भिन्न भिन्न रसों को प्राप्त होता है। जैसे भगवंतुम विकार होते हुए, गुणों से लिप्त होते हुए, अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए। अगस्त्यो से विशुद्ध अर्थात अगिस्तारा अगिस्तारा आकाश में उदित होने पर जल शुद्ध होते हैं। प्रसादोदयांब कुंभयोनेश महोर्जोषम दगोर्भिभा शक्ति में दिश्यताम मन महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्ती। उदय होने पर पृथ्वी के ऊपर वाले मलिन जल को प्रसन्न होने के लिए, परंतु पृथ्वी पर रघु राजा का उदय होने पर पराभव की आशंका से उसके शत्रु के मन में प्रसन्न न हो सके। दिवा सूर्यांश सप्तशम दिशि चंद्राशु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोष पगस्ते विशिकृतम हंसोकदिमति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नानपाना वहागेशु हितंबंगु यथा अमृतम। दिन में सूर्य की किरणों से तप्त हुआ, रात में चंद्र की किरणों से शीतल हुआ, काल व्यतीत होने के कारण पक्व हुआ, अगस्ती की किरणों से निर्विष हुआ, शरद ऋतु का निर्मल जल हंसतक का कहलाता है, जो स्नान पान अवगाहन के लिए अमृत संहित कर रहता है। दुष्टि पुत्र न सेत पादम वस्त्रम पूत्वा पीवेजे जलम सत्य पूताम। कहा गया है कि सत्यपूसाम कहा गया है कि निर्विष हुआ जल शरद ऋतु का होता है, निर्मल जल हंसोदक कहलाता है। दुष्टि पूतम न सेत पादम वस्त्रम पीवजे जलम सत्यपूसाम वेदेत वाचम मन पुतम समाचरे। दृष्टि से देखे गए, स्नान पर पैर रखे, वस्त्र से शोधित किए हुए को इसी प्रकार से बताया गया है कि उपपत्ति पूर्णताया किस्मया पावनांतरई तीर्थोदकम बहिष्य नान्य शुद्धि महतम। जन्मों से ही जो शुद्ध है, उस सीता को अन्य शुद्धिकरण साधनों से क्या करता। तीर्थोदक को अग्नि में अन्य शुद्धिकरण साधनों द्वारा शुद्धि करने योग्य नहीं होते हैं। जिस प्रकार बाजारू गो का दूध स्वास्थ्य, स्तनपान आदि के लिए शुद्ध कहा जाता है, उसी तरीके से कहा गया है, नान्य माद के वासायाम न नग्न माचरेत नान माचरेत न मूत्रम प्रतिपूर्वितम न बसमानी न ग्रोवच। एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, विवस्त्र पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए, होकर के स्नान रास्ते में अग्नि पर आग को गोमूत्र से मूत्र नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया है, कुपोदकम वच्छायाम श्यामा स्त्री चेष्ट काले शीत काले भवे दूषण काले च शीतला। अर्थात कुएं का पानी, वट वृक्ष की छाया,
श्यामा स्त्री, कीटों का मकान, ये शीतकाल में उष्ण के काल में शीत होते हैं। अजीर्णे भेषजं वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विप्रदम। अजीर्ण में पानी का सेवन औषधि का काम करता है। भोजन पच जाने पर सेवन किया हुआ जल बल प्रदायक होता है। भोजन के बीच जल रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान होता है और कहा जाता है कि जो कार्य आप एक साथ नहीं कर सकते, वह कहा गया है कि यौवन अवस्था में शीतेश शुक्नोर्वागिणे या शुक शीतला। अजीर्णे वेशजं वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतं वारी, भोजनांते विषप्रदम। अजीर्ण में भोजन करने से केवल पानी का सेवन औषधि का काम करता है। भोजन पच जाने पर लोग उसके 3 घंटे के उपरांत सेवन किया हुआ जल बल प्रदायक होता है। अर्थात भोजन के बीच में जल रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान होता है। पतला भोजन करके भोजन जल्दी महास्रोत में नीचे चला जाता है। इसे विषम अहितकर होता है। न हित ही कयम पयसम न पंगतस्य प्रसाद नाद। पानी के समान कीचड़ में निर्मल बनाने में कतक सफलता नहीं होती है। मृतये शुद्धयते शोध्यम, नदी वेगेन शुद्धयति, रजसा स्त्री मनोदुष्टा, ત્યાં से जीवत। मिट्टी और जल से के प्रवाह से नदी वेगेन शुद्धयति, बहता पानी निर्मलता बंदा गंदा होय, शुद्ध सुशुद्धि रजनाया तट्टिन्या वेगत सूची। अर्थात कहा गया है कि मिट्टी और जल में शोध्य वस्तु और प्रवाह से नदी पर पुरुष के साथ मैथुन करने की इच्छा से दूषित बना स्त्री मासिक धर्म पर संन्यास ब्राह्मण से शुद्ध होती है। अर्थात अपान संस्पर्शनात् स्नानात् पानादर्शनो अपि वा मनुष्य सिद्धिमा यान्ति ब्राह्मश्चालिता। बहुत क्या करें, आवश्यकता अनुसार शीतल या उष्ण जल के संस्पर्शन से, स्नान में पानी पीने से, उसके दर्शन से अंत्य भार्य शौच एवं मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अन्नाद भूतानि जायन्ते जायन्तेन वर्धते, अध्यन्ते अस्ति च भूतानि तन्मादतुयते। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से वृद्धि करते हैं, प्राणियों द्वारा भक्षण किया जाता है तथा प्राणियों में भक्षण करता है, इसलिए उसे अन्न कहते हैं। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।